हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी सन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। बता दें फ्रेंड्स कि जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया गया था कि वर्तमान में कौन क्या है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जितना अपडेट हुआ है, जितना पोस्ट चेंज हुआ है, सभी चीज़ को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से पोस्ट पे कौन से लोग आए हैं और इनका नाम क्या है। पूरा डिटेल्स में उस सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से तो हर एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न जरूर बन ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बता दें फ्रेंड्स कि अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है फ्रेंड्स, और आप तक हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स अनीश शाह। अनीश शाह जी FCCI के नए अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। ये रहा फ्रेंड्स अनीश शाह जी का तस्वीर। बता दें आपको कि जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है, इसका स्थापना हुआ था 1927 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया जी को भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC बनाया गया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि हीरालाल कौन से पद पे हैं। तो हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारत के नए महासर्वेक्षण कौन बने हैं? तो बता दें फ्रेंड्स कि भारत के नए महासर्वेक्षण बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना जी भारत के नए महासर्वेक्षण बने हैं। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। इसे 1767 में स्थापित किया गया था। भारत के महासर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख है। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बता दें फ्रेंड्स कि SPG के जो नए प्रमुख बने हैं, ये बने हैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी को SPG के नए प्रमुख बनाया गया है। SPG का बता दें फ्रेंड्स कि फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लगाया जाता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, SPG का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। SPG का गठन हुआ था 8 अप्रैल 1985 को विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत ये स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, जो BRO होता है उसका महानिदेशक के तौर पर रघु श्रीनिवासन जी को चुना गया है। रघु श्रीनिवासन जी को सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक 28वें महानिदेशक के तौर पर चुना गया है। और बता दें फ्रेंड्स, BRO है फ्रेंड्स जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में, इंग्लिश में होता है और हिंदी में होता है फ्रेंड्स सीमा सड़क संगठन। इसका स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो रॉ के नए प्रमुख बने हैं, ये बने हैं रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जी को रॉ के
नए प्रमुख के तौर पर बनाया गया है। ये रहा रवि सिन्हा जी का तस्वीर। बता दें फ्रेंड्स कि जो रॉ है इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना हुआ था 21 दिसंबर 1968 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बनी है फ्रेंड जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जी को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के तौर पर चुना गया है। बता दें कि भारतीय जो रेल है इसका स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी को एनजीटी के अध्यक्ष बनाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी को चुना गया है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापना हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स वाइस एडमायरल तरुण सोबती। वाइस एडमायरल तरुण सोबती जी को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है। भारतीय नौसेना इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और नौसेना प्रमुख हैं श्री हरि कुमार। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स मनोज यादव। मनोज यादव जी को रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक के तौर पर चुना गया है। आरपीएफएस का फुल फॉर्म होता है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। स्थापना इसका हुआ था सितंबर 1969 में। सॉरी फ्रेंड्स, सितंबर 1959 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स आर माधवन। आर माधवन जी को भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था एफटीआईआई के नए अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया है या इन्हें चुना गया है। एफटीआईआई भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था, इसका स्थापना हुआ था 1960 में। मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में और इन निर्देशक हैं भूपेंद्र कैंथोलिया। अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो भारत के सॉलिसिटर जनरल चुना गया है ये बनाया गया है तुषार मेहता जी को। तुषार मेहता जी को भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चुना गया है। तो बता दें फ्रेंड्स कि आपके मन में डाउट होगा कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। तो सॉलिसिटर जनरल फ्रेंड्स भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानूनी अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स राकेश पाल। राकेश पाल जी को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक के तौर पर चुना गया है। बता दें फ्रेंड कि भारतीय तटरक्षक जो बल है इसका स्थापना हुआ था 1978 में। मुख्यालय नई दिल्ली है। अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं एस परमेश जी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जी को सीबीआई के नए निर्देशक के तौर पर चुना गया है। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है सीबीआई का फुल फॉर्म। और बता दें फ्रेंड्स कि जो हिंदी में सीबीआई का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1963 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के केंद्रीय नए सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है। यह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी का तस्वीर। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया गया है सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इसका स्थापना हुआ था 11 अप्रैल 1964 में। मुख्यालय है नई दिल्ली।
अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स विवेक भसीन। विवेक भसीन जी को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निर्देशक बनाया गया है। बता दें फ्रेंड्स कि जो बार्क है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका स्थापना हुआ था 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स मनोज पांडे। मनोज पांडे जी को भारत के नए सीडीएस के तौर पर चुना गया है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने मनोज पांडे बता दिया आपको। इसका सही उत्तर होगा अनिल चौहान। अनिल चौहान जी को भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के तौर पर चुना गया है। इससे पहले थे फ्रेंड्स बिपिन रावत। इनसे पहले प्रथम जो सीडीएस भारत के रहे हैं वो बिपिन रावत थे, जो कि उत्तराखंड के थे। इनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बता दें फ्रेंड कि जो सीडीएस पद है इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 को। भारत में पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं फ्रेंड्स रेखा शर्मा जी। रेखा शर्मा जी को राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। और बता दें फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड्स रवनीत कौर। रवनीत कौर जी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का स्थापना हुआ था 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जी को बीएसएफ सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के तौर पर चुना गया है। और बीएसएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और हिंदी में इसे सीमा सुरक्षा बल के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। और एक और डिटेल बता देते हैं फ्रेंड्स कि जो बीएसएफ होती है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही काम करती है, जबकि एसएस भी होती है फ्रेंड जो नेपाल के बॉर्डर पर काम करती है। आईटीबीपी जो होती है, आईटीबीपी होती है फ्रेंड्स जो चीन के बॉर्डर से सटे जो इलाका है उसमें काम करती है। और जो सीआरपीएफ है फ्रेंड्स, सीआरपीएफ जो होता है ये फ्रेंड्स भारत के अंदर का जितना भी क्राइम होता है फ्रेंड्स, जैसे पॉलिटिकल कहीं पे इलेक्शन हो रहा हो या किसी भी किसी भी तरह के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र हो, वहाँ पे सीआरपीएफ लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स स्वामीनाथन जानकी रमन जी को। स्वामीनाथन जानकी रमन जी को नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ से आपको पूरा डिटेल में बताते थे हैं आरबीआई को। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक, और इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को। इसी समय फ्रेंड्स भारत से 37वां अधिनियम के तहत म्यांमार अलग हुआ था 1935 में ही। मुख्यालय है आरबीआई का मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास, और वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जो कि प्रथम है स्वामीनाथन जानकी रमन, प्रथम है। दूसरे नंबर पे है माइकल पात्रा, तीसरे नंबर पे हैं एम राजेश्वर राव, और चौथे नंबर पे हैं फ्रेंड्स टी रविशंकर। चौथे नंबर पे हैं टी रविशंकर। तो वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो भारत के नए कानून मंत्री या लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुने गए हैं, ये बनाए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल जी को। अर्जुन राम मेघवाल जी को लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुना गया है।
अगला प्रश्न है नीति आयोग। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं फ्रेंड्स BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जी को नीति आयोग के सीईओ बनाया गया है। देख लीजिए नीति आयोग। नीति आयोग का होता है मतलब है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था है। नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स हमेशा ही देश के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बनाया गया है। और GSI का फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है GSI का। GSI का मतलब होता है फ्रेंड्स भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसका स्थापना हुआ था 4 मार्च 1851 को। मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स KB शाजी। KB शाजी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका स्थापना हुआ था 1982 को और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो बता दें फ्रेंड्स कि ये बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी जी। राजीव सिंह रघुवंशी जी को भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI बनाया गया है। DCGI का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है DCGI का। और ये वर्तमान में है राजीव सिंह रघुवंशी जी। औषधि महानियंत्रक इसका स्थापना हुआ था 14 अगस्त 2019 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो DRDO के नए अध्यक्ष बनाया गया है ये बनाया गया है सामिर V कामत जी को। DRDO का फुल फॉर्म होता है हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना इसका हुआ था 1985 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये उड़ीसा की रहने वाली है और ये संथाल जाति से संबंधित है और भारत की प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति बनी है आदिवासी। बाकी दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। और बता दें फ्रेंड्स कि भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी जो कि 14वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न है भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो अटॉर्नी जनरल बनाया गया है फ्रेंड्स R वेंकट मणि जी को। R वेंकट मणि जी को भारत के न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चुना गया है। R वेंकट मणि भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। अगला प्रश्न है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स सत्यनारायण प्रधान जी। सत्यनारायण प्रधान जी को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक बनाया गया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसका स्थापना हुआ था 17 मार्च 1986 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जी को NHRC के नए अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें फ्रेंड्स कि जो NHRC है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का 12 अक्टूबर 1993 को इसका स्थापना हुआ था और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है राजीव कुमार जी को। ये है फ्रेंड्स राजीव कुमार जी का तस्वीर। अगला प्रश्न है, उप चुनाव आयुक्त अजय भांदु, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनाया गया है, ये बनाया गया है मनोज पांडे जी को। मनोज पांडे जी को आर्मी के नए प्रमुख के तौर पर चुना गया है। तो चलिए, बात हुआ है थल सेना का, तो स्थापना थल सेना का हुआ था 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय है फ्रेंड्स इसका नई दिल्ली में, और उप प्रमुख बने हैं HV सुचेंद्र कुमार। HV सुचेंद्र कुमार जी को उप प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये बनी है फ्रेंड्स माधवीपुरी बुंच जी। माधवीपुरी बुंच जी को सेबी के अध्यक्ष बनाया गया है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 को या 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स संजय कुमार अग्रवाल जी। संजय कुमार अग्रवाल जी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें आपको कि CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बनी है फ्रेंड्स अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जी को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO बनाया गया है। UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण स्थापना इसका हुआ था 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यश चंद्रचूड़ जी को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश या CJI बनाया गया है। DY चंद्रचूड़ जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है, जो कि 50वें हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन है? तो बता दें फ्रेंड्स कि ISRO के वर्तमान में अध्यक्ष S सोमनाथ जी हैं। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंग्लिश में, और हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना इसका हुआ था 15 अगस्त 1969 को। DRDO का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स सितंबर में 1958 को। यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस डेट है। और जो ISRO का संस्थापक थे ये थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को ISRO का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स रोजर बिनी। रोजर बिनी जी को BCCI के नए अध्यक्ष बनाया गया है। BCCI का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स BCCI का जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका स्थापना हुआ था 1928 में। मुख्यालय है मुंबई। सचिव हैं जय शाह। उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव शुक्ला जी को। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनाए गए हैं फ्रेंड्स PT उषा जी को, जो कि एक एथलीट हैं। और बता दें जो IOA भारतीय ओलंपिक संघ इसका स्थापना हुआ था 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली।
अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिर्देशक कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड्स रश्मिका शुक्ला। रश्मिका शुक्ला जी को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक के तौर पर चुना गया है। और बता दें फ्रेंड्स कि जो एसएसबी है इसका स्थापना हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ये फ्रेंड्स नेपाल की बॉर्डर पे काम करती है। और जो हमारे बीएसएफ है फ्रेंड्स, बीएसएफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर काम करती है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका स्थापना हुआ था 1965 में। 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स सुबोध कुमार। सुबोध कुमार जी को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक बनाया गया है। एनटीए जो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, इसका स्थापना हुआ था 2017 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जी को पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए बने हैं एसएस दुबे। एसएस दुबे जी को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। एसएस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए बने हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। यूपीएससी इसका फुल फॉर्म होता है संघ लोक सेवा आयोग। मुख्यालय इसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीटी के नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया है। सीबीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा जो आयोग है फ्रेंड्स, इसका नए अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जी को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। इसका स्थापना हुआ था 3 अगस्त 1948 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड दिलीप टर्की। दिलीप टर्की जी को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है। हॉकी इंडिया इसका स्थापना हुआ था 2009 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव जी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें फ्रेंड्स कि जो एनएचएआई है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका स्थापना हुआ था 1988 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग लॉ कमिश्नर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी को चेयरमैन ऑफ द 22 लॉ कमिश्नर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी। राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के अध्यक्ष बने हैं। बता दें फ्रेंड्स कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आपको वीडियो मिलता रहेगा हमेशा। और फ्रेंड्स आपके लिए एजे सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो फ्रेंड्स एजे सर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें फ्रेंड्स। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम
आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।